महात्मा बुद्ध का नाम सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि चीन में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने चीन के लोगों को एक अच्छा ज्ञान दिया और उनके सत्संग चीन के लोगों के दिल में उतर जाते थे। इस वजह से आज भी चीन के लोग तथा भारत के लोग भी महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। महात्मा बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए अनेक प्रकार के सत्संग तथा प्रवचन किया करते थे तथा उस प्रवचन के अंतर्गत लोगों के मन में होने वाले प्रत्येक भ्रम को भी दूर किया करते थे। ऐसी ही एक कहानी हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक गांव में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहाँ पर आकर सत्संग किया करते थे। वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का बोध होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन तो सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा कि यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? युवक ने ऐसा कहा तो बुद्ध ने उसे एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि इसमें पानी भरकर ले आओ, उसके पश्चात हम आपसे कुछ बातें करेंगे। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। उसके पश्चात बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों पश्चात बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आ रहा है? युवक बोला, एक फर्क महाराज जरूर नजर आ रहा है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा हो जाती थी, अब वह पूरी तरह से साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देता है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं हैं, वे छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों बाद ये छेद यूं ही फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में आप बड़ी आसानी से पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर सत्संग किया करते हैं, उनका मन एक न एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुणों के छिद्र भरने लग जाते हैं तथा गुणों का जल भरने लग जाता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पाकर काफी खुश हुआ। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित करती है।